हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.2 को यहाँ पे कंप्लीट बनाने वाले हैं। बने रहिए एंड तक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो चलिए, सबसे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, ठीक। तो उसको आप लोगों को रिविजन चाहिए, तो चलिए हम लोग यहाँ पे पहले उसका रिविजन करा लेते हैं, ठीक। चलिए, ये हमारा हो जाता है, क्या होता है, ये हमारा कोई भी ग्राफ होता है। तो ये हमारा प्रथम चतुर्थांश होता है, द्वितीय चतुर्थांश, उसके बाद ये हमारा तृतीय चतुर्थांश होता है, ठीक। ये तृतीय चतुर्थांश होता है और ये हमारा चतुर्थ चतुर्थांश होता है, चतुर्थ चतुर्थांश। ये हमारा टोटल एक क्वाड्रेंट हो जाता है, चतुर्थांश हो जाता है, ठीक। ये प्रथम, ये द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, ठीक। तो इसमें हमारा क्या होता है कि एक्स डायरेक्शन होता है, एक्स डैश होता है, दूसरा वाई होता है, एक वाई डैश होता है, ठीक। और इसमें देखिए एक्स अक्ष को ही बोला जाता है भुज, ये याद रखिएगा। और वाई अक्ष को हम लोग बोलते हैं, एक और नाम देते हैं इसको, कोटि बोलते हैं, ठीक। तो चलिए, इसी को देखकर हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन आंसर करेंगे। इसी पर आपका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। पहला जो क्वेश्चन है कि कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाले क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या है। देखिए, पहला है क्षैतिज। क्षैतिज का मतलब होता है कि हमारा जो धरती पर सटा हुआ है, इसको बोलते हैं हम लोग क्षैतिज। क्षैतिज का मतलब पड़ा हुआ रेखा, ठीक। यानी धरती के सामने मतलब ये छपा हुआ है, इससे मतलब ये क्या है, सुता यानी सोया हुआ है, ठीक। और दूसरा हो जाता है कि एक ऊर्ध्वाधर यानी खड़ा होता है, तो ये हमारा ऊपर वाला हो जाता है। तो आप ही लोग गौर कीजिएगा, यहाँ पे ये जो हमारा पड़ा वाला रेखा है, यानी धरती के नीचे हमारा धरती के सामने निमाने समानी जो लेटा हुआ रेखा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष बोलते हैं या फिर भुज बोलते हैं। तो एक नंबर का आंसर हो जाएगा इसका पहला। एक जो हमारा पड़ा रेखा होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, तो उसका जो आंसर बनेगा एक नंबर का, एक तो हमारा पहले एक्स अक्ष हो जाएगा, ठीक। और जो ऊर्ध्वाधर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, तो ये वाई अक्ष हो जाएगा, ठीक। इतना सिंपल सा आंसर कर देना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या बोलता है उसको हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। चलिए, उसके बाद बोलता है क्वेश्चन में कि इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम लिखिए। तो देखिए कौन कौन सा तल है, तो ये प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और ये चतुर्थ चतुर्थांश। तो इसमें जो आंसर होगा ये क्या हो जाएगा, तो यही चतुर्थांश हम लोगों को यहाँ पे लिखना होगा, ठीक। तो पहला जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे प्रथम चतुर्थांश हो जाएगा, एक पहला हो जाएगा हमारा एक प्रथम चतुर्थांश, ठीक। उसके बाद ये द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और लास्ट हमारा जो हो जाएगा ये चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक। ये हमारा 2 नंबर का आंसर हो जाएगा। ये 4 क्वाड्रेंट में बटा हुआ रहता है। 3 नंबर में बोलता है कि जहाँ पर वो रेखा का नाम क्या है जहाँ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है। तो देखिएगा कि ये हमारा वाई अक्ष हो गया और ये एक्स अक्ष हो गया, जो बीचों बीच यहाँ पे काट रहा है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं ओरिजिन या फिर मूल बिंदु। तो अगला जो आंसर बनेगा वो मूल बिंदु हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इसका आंसर मूल बिंदु, ठीक। चलिए, अब हम लोग 2 नंबर का क्वेश्चन आंसर यहाँ पे करते हैं। चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है आकृति 3.14 में देखकर निम्नलिखित को लिखिए बी का निर्देशांक। तो देखिए, सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे निर्देशांक देखना है कि बी के जगह पर एक्स में कितना है, वाई में कितना है। तो चलिए, यहाँ पे हमारा पॉइंट बी है, ठीक। चलिए, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा तो इसके लिए हम थोड़ा आगे कर लेते हैं, ये ठीक। तो पहला जो बोला गया है कि b का निर्देशांक, ठीक। तो b का ये निर्देशांक हो गया। तो देखिएगा कि b जो हमारा पहले होता है x होता है, उसके बाद y। तो b में हमारा x का मान कितना है, तो x का जो मान है ये कितना है, ये -5 है, तो ये -5 हो जाएगा। और y में जो मान है वो कितना है, तो ये 2 है। तो ये जो b का निर्देशांक हो जाएगा -5,2 हो जाएगा, ठीक। अब अगला जो क्वेश्चन है कि वहाँ पे बोला गया कि c का निर्देशांक क्या है। तो c पहले हम लोगों को पॉइंट खोज लेना है कि यहाँ पे c है और पहले हम लोगों को x वाले को लिखना है। तो c में देखिएगा कि ये x हो गया, तो c में x कितना है, तो 5 है, तो यहाँ पे 5। और y के जगह पर कितना है, तो ये -5 है, तो यहाँ पे y के जगह पर -5, ठीक। इस तरीके से दर्शाना है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोलता है कि -3 -5, -3 और -5 को पहचाना गया ये कौन सा रेखा है या कौन सा मतलब ये बिंदु है। तो -3 और -5 देखिएगा कि ये पॉइंट ई है, ये हमारा x में -3 है और y में हमारा -5 है।
तो ये आंसर जो उसका बनेगा वो क्या बन जाएगा, तो ये 3 नंबर का जो आंसर बनेगा, आप लोग वहाँ पे आंसर शीट में लिखिएगा कि ये 3 नंबर का जो आंसर बनेगा वो आपका पॉइंट ई बनेगा। ठीक, आप लोग नोट करके लिखिएगा, हमारे यहाँ जगह नहीं है, तो 3 नंबर का जो आंसर होगा वो ई कर लीजिएगा। ठीक, अब चौथा नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि निर्देशांक 2, -4 का द्वारा पहचाना गया बिंदु है, तो 2 और -4। तो देखिएगा कि x में हमारा यहाँ पे कहाँ पे है, तो देखिएगा पहले, देखिए ये हमारा x में 2 है और y में हमारा -4 है। तो 2 देखिए और -4, तो ये कौन सा पॉइंट है, तो ये हमारा जी पॉइंट है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर हो जाएगा वो जी हो जाएगा। अब हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन में बोलता है कि डी का भुज, अभी तुरंत हम लोगों ने बोला हुआ था कि डी का जो भुज होता है हमारा एक्स अक्ष का मान होता है, तो डी कहाँ पे है, तो यहाँ पे डी है। इसका भुज में बोला है सिर्फ, तो भुज के लिए तो एक्स में मान कितना है डी के लिए, तो एक्स का जो मान है वो कितना है, तो ये 6 का मान है। तो इसका जो 5 नंबर का आंसर बनेगा वो भुज में आंसर 6 हो जाएगा। अब 6 नंबर में बोलता है कि बिंदु एच की कोटि, एच कहाँ पे है, तो सबसे पहले एच के ऊपर जाना है, एच यहाँ पे है। ठीक, और कोटि क्या होता है, तो वाई डायरेक्शन वाला होता है। तो ये तो हमारा ये एक्स हो गया इधर से। ठीक, ये हमारा पड़ा हुआ रेखा, तो ये हमारा इसका मान आया किसका, तो ये एक्स का मान आया। और वाई में हम लोगों को इस एच के लिए निकालना है, तो ये कितना है, तो ये -3 है। तो यहाँ पे लिखेंगे -3। ठीक, अब 7 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो इसमें बिंदु एल का निर्देशांक बोला गया है, तो बिंदु एल सबसे पहले हम लोगों को खोजना है। तो बिंदु एल यहाँ पे है, तो इसका निर्देशांक बोला गया है। ठीक, तो ये तो पॉइंट जो हमारा एल है इस मतलब वाई के सोझा सोझी है, तो वाई इसमें कितना हो जाएगा, तो वाई हमारा 5 हो जाएगा। लेकिन एक्स कितना हो जाएगा, तो एक्स के इधर तो हमारा एक भी कुछ भी नहीं, कोई भी यूनिट नहीं बढ़ा हुआ है, तो हमारा जो एक्स की तरफ इसका मान हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। पहले तो एक्स का मान लिखते हैं और वाई के जगह पर हो जाएगा 5। पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं। ठीक, चलिए अब हमारा जो बिंदु m के निर्देशांक, तो m कहाँ पे है, तो m पॉइंट यहाँ पे देखिएगा किस जगह पे, इस जगह पे इसका निर्देशांक बोला गया है। तो ये भी हमारा x अक्ष पर है। ठीक, तो x में इसका मान कितना है, तो x में मान हमारा -3 है। ये 7-8 नंबर का आंसर जो होगा ये पहले x का मान -3, और y देखिएगा कि y हमारा इधर ऊर्ध्वाधर की तरफ या फिर उधर जाता है। तो देखिए इसमें हमारा एक को यूनिट आगे नहीं बढ़ा है, सिर्फ किसमें, तो x की तरफ बढ़ा है। अगर यदि ये ऊपर जाता तो y का मान बढ़ता, अगर यदि इधर जाता तो ये y का मान घटता, लेकिन y का मान कुछ ना कुछ आता। लेकिन ये बीचों बीच रहा है, 0 के ऊपर रहा है, तो ये सिर्फ किसका मान हो जाएगा, तो x का मान -3 और y का जो मान हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 पर जाके रुक गया है। ठीक, चलिए तो ये हमारा कंप्लीट एक्सरसाइज 3.2 हो गया। चलिए अगर यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों को शेयर कर देना। ठीक, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ाई मस्त तरीके से करें। और एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप लोग आगे बढ़ाइए, तो आगे और धमाकेदार इस वीडियो पर इस चैनल पर होने वाला है। ठीक, इसलिए आप लोग दोस्तों को साथ इसको सपोर्ट कीजिए।